आज से सिर्फ 6 महीने पहले तक बहुत सारे लोगों को कोडिंग की एबीसी तक नहीं आती थी, लेकिन आज वही लोग एआई एप्स लॉन्च करके फंडिंग उठा रहे हैं, इन्वेस्टर से करोड़ों ले रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये एप्स रियली पैसा बना रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक हाइप है जो जल्दी ही बर्स्ट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे डीप डाइव एआई एप्स के बिजनेस मॉडल पर और जानेंगे कि क्यों इनमें से मेजॉरिटी एप्स लॉन्ग टर्म में टिक ही नहीं पाएंगे। वेलकम टू एआई डिस्कस्ड बाय प्रियांशु। यहाँ हम एआई की दुनिया को डिकोड करते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में और हाइप और रियलिटी के बीच का फर्क साफ करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि एआई आपके लिए एक बज़वर्ड न रहे बल्कि रियल नॉलेज बने, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल SaaS कंपनीज की, जैसे शॉपिफाई, असाना और monday.com। इनका मॉडल सिंपल है, एक बार प्रोडक्ट बना लिया उसके बाद नए कस्टमर ऐड करना लगभग फ्री पड़ता है। इसके मार्जिन चाहते हैं 70% to 90% तक और यही रीजन है कि इसको ड्रीम बिजनेस बोला जाता है। लेकिन जब हम एआई नेटिव SaaS की तरफ देखते हैं, मतलब वैसे एप्स जो पूरी तरह एआई मॉडल पर चलते हैं, तो यहाँ मार्जिन गिरकर 30 to 60% रह जाता है एंड बेस्ट इन क्लास मैक्सिमम 55% तक। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे गिटहब कोपायलट लॉन्च हुआ था $10 पर मंथ प्लान से, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को एक यूजर को सर्व करने का खर्च पड़ रहा था $30 से $80 तक। मतलब हर एक्टिव यूजर पर लॉस। मिड जर्नी ने लो कॉस्ट प्लान दिया, लेकिन इतने सारा जीपीयू रिसोर्सेज खर्च होते हैं कि उन्हें स्ट्रिक्ट यूजेज लिमिट लगानी पड़ी। और सबसे बड़ा नाम ChatGPT। आज के टाइम पर ChatGPT के 700 to 800 मिलियन यूजर है, लेकिन पेड सब्सक्राइबर सिर्फ 10 मिलियन ही है, यानी लेस देन 2% कन्वर्जन। सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी मिलियंस यूजर के साथ और फिर भी मेजॉरिटी फ्री प्लान्स यूजर के साथ लॉस उठा रही है। अब सवाल आता है, भाई ऐसा क्यों है? सिंपल आंसर है, क्योंकि हर एआई एप्स में यूजर का रियल टाइम कंप्यूट कॉस्ट आता है। हर क्वेरी, हर इमेज जनरेशन, हर एपीआई कॉल, सब में जीपीयू पावर, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडल लाइसेंसिंग चार्जेस लगते हैं। ट्रेडिशनल SaaS की तरह वर्स बिल्ड स्किल फ्री वाला सीन यहाँ पे काम नहीं करता, इसीलिए कंपनी यूजर को या तो लिमिट करती है या फिर खुद ही लॉस में जाती है। एआई एप्स अभी हाइप साइकिल के पीक पर हैं, जैसे कभी ब्लॉकचेन और एआई हुआ करते थे। अगर हम ब्लॉकचेन को याद करें तो वो एक रिवॉल्यूशन था, लेकिन आज कितने रियल प्रॉफिटेबल यूज केसेस बचे हैं? सेम एआर के साथ गेम्स और एंटरटेनमेंट के अलावा कहाँ टिक पाया? एआई के साथ भी यही हो रहा है। मीडिया का वेस्ट, फोमो और फ्लैशिंग पीजेस इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि ये एक्स प्रॉफिट से बहुत दूर है। अब यहाँ आती है इम्पोर्टेंट बात कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एआई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या फिर एआई प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सिंपल लिटमस टेस्ट लगाओ। आस्क योरसेल्फ, क्या ये प्रोडक्ट बिना एआई के वैल्यूएबल होता? अगर हाँ, तो चांसेस है कि ये लॉन्ग टर्म में टिकेगा। अगर नहीं, तो समझ लो ये एक शॉर्ट टर्म हाइप है। अब ये मत सोचो कि कोई भी एआई बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। कुछ निशेस ऐसे हैं जो जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं, जैसे लीगल टेक, एचआर ऑटोमेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग। बेसिकली वो बोरिंग लेकिन जरूरी इंडस्ट्री जहां टेक्स्ट हैप्पी काम हो रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑटोमेट करना, इनवॉइस को इंटीग्रेट करना या सीआरएम डेटा से ऑटोमेट करना। ये $1 बिलियन बिजनेस नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल जरूर है। लेकिन अगर कोई बोले कि जीपीटी रैपर बना दो और वो 5 साल तक चलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, क्लियर है कि एआई एप्स बनाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उसे प्रॉफिटेबल बनाना। यूजर एक्विजिशन इजी है, फंडिंग लेना भी आसान है, लेकिन जो मैटर करता है वो है रियल लॉन्ग टर्म वैल्यू। तो आज के एआई हाइप वर्सेस रियलिटी के इस सीरीज के एपिसोड में आपने देखा शाइनी नंबर्स के पीछे छुपा हुआ टफ बिजनेस मॉडल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में एआई एप्स प्रॉफिटेबल बन पाएंगे या फिर ये एक हाइप है जो जल्दी बस्ट होने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। एंड अगर आपके कोई सजेशंस है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। आप मुझे बताओ कि अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहोगे। एंड हाँ, ऐसे कंटेंट डिलीवर करने के लिए बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो वो निकाल कर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।